आम चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से 8 दिन पहले गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, कांग्रेस के न्याय पत्र में पहली नौकरी पक्की करने का वादा, ये सब युवाओं को लुभाने के लिए है। भारत लोकसभा चुनाव के बीच है और पार्टियों की नजर युवाओं पर है, लेकिन सवाल है कि युवाओं की नजर किस पर है। इन चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स हैं। इसमें से 22% यानी करीब 21 करोड़ वोटर्स की उम्र 18 से 29 साल के बीच है। यानी ये वोटर्स अपने आप किसी भी पार्टी की जीत और हार में बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। ऐसे में उठते हैं कुछ सवाल। युवाओं के वोट अहम क्यों हैं? कैसे युवाओं को लुभाया जा रहा है? क्या नौकरियों का मुद्दा काम करेगा? युवाओं पर जाति आधारित राजनीति का कितना प्रभाव है और युवा वोट करते समय ध्यान में क्या रखते हैं? इंडिया टुडे मैगजीन में कौशिक डेका की कवर स्टोरी युवा वोटर्स पर केंद्रित कई सवालों के जवाब देती है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। भारत में 21 करोड़ वोटर्स आबादी के दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश बनने के बराबर है। पहले ऐसा माना जाता था कि युवा चुनाव में इतनी रुचि नहीं लेते, लेकिन 2014 और 19 के आम चुनावों ने तस्वीर बदल दी। आप ये आंकड़ा देखिए। 1999 से 2009 तक युवा वोटर्स का वोटिंग परसेंटेज 55% के आसपास और टोटल वोटर टर्नआउट से कम रहता था। लेकिन 2014 में टोटल वोटर्स टर्नआउट 66% था और युवा वोटर्स का आंकड़ा 68, यानी सामान्य लोगों से ज्यादा युवा वोट करने निकले। 2019 में भी युवाओं ने बम्पर वोटिंग की। युवा वोटर्स का भरोसा पहले कांग्रेस पर रहता था, लेकिन धीरे धीरे ये बीजेपी पर शिफ्ट हो गया, खासकर 2014 और 19 के चुनाव में। 2019 में बीजेपी पर 41% युवा वोटर्स ने भरोसा दिखाया, जबकि कांग्रेस के पाले में सिर्फ 19% का ही झुकाव रहा। 2019 के चुनाव में अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा मतदाताओं से कई बार ये अपील की कि उन्हें अपना पहला मतदान जो है वो पुलवामा के शहीदों के नाम करना चाहिए। तो अगर आप आयु वर्ग के हिसाब से देखेंगे तो जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनके बनस्पत जो युवा मतदाता था वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट किया। पर दूसरी चीज आपको ये ध्यान देने की भी जरूरत है कि जो नया पोलिंग डेटा आ रहा है वो ये दिखाता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी को सारे आयु वर्गों में कांग्रेस के ऊपर भारी बढ़त है, जो बढ़त उन्हें युवा मतदाताओं में थी वो थोड़ा कम होती जा रही है और अब बुजुर्ग मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट देते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि युवा मतदाता कांग्रेस के बनस्पत भाजपा को अब कम दे रहे हैं, वो अभी भी बहुत अधिक मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बार सिर्फ 38% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में कुल 168 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इन राज्यों में सिर्फ 22% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या नौकरी का मुद्दा चुनाव को प्रभावित करता है। आम चुनाव 2024 में 18 से 19 साल के लगभग 1.8 करोड़ युवा पहली बार वोट करेंगे। इसी वजह से फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टियों में होड़ मची है। बीजेपी ने पहला वोट मोदी को नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। वीडियो बनाए गए, छात्रों से जुड़ाव और युवा वोटर्स के साथ टाउन हॉल जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी युवाओं के साथ बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल कराने की कोशिशें हुई। इसके अलावा पार्टी अग्निवीर, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। इसके अलावा कांग्रेस युवाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए स्टाइपेंड के साथ अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने, 30 लाख सरकारी पदों को भरने, एजुकेशन लोन्स माफ करने के वादे कर रही है। सबसे पहला काम, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। ये जो अग्निवीर योजना है, हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द कर देंगे, उठा के फाड़ के फेंक देंगे। हम एक कानून लाएंगे, जिसने भी ये पेपर लीक का काम किया उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। और ये जो आजकल फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां पेपर चेक करवा रही हैं, इसको हम बंद करवा देंगे।
देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इशू, वी नो दैट। अब सवाल ये है क्या वोटिंग अनएम्प्लॉयमेंट से डिटरमिन होती है या नहीं? इसका जवाब है हाँ और नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिहार 2020 के चुनाव में हमें लग रहा था एक पॉइंट पे कि आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस है बहुत पीछे है और जेडीयू बीजेपी स्वीप कर जाएगी, लेकिन अंत में, एकदम अंत में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में रादर, तेजस्वी जी ने पूरा चुनाव अनएम्प्लॉयमेंट के अराउंड खड़ा कर दिया और आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस था वो जीत की कगार पे पहुंच गया था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एक मुद्दा बन सकता है? इसका जवाब है नहीं। देखिए क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम जब गेज करते हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर, आप जब एक प्रॉब्लम गेज करते हैं तो प्रॉब्लम केवल गेज करना इज नॉट सफिशिएंट। आपको उस प्रॉब्लम का एक समाधान देना है और एक आपको वोटर को कन्विंस करना है कि आपके पास एक क्रेडिबल रोड मैप है उसे सॉल्व करने का। तो ऐसे में बिहार में तेजस्वी जी ये कर पाए। लेकिन अगर लीडर्स जो हैं वो केवल इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे और सॉल्यूशन नहीं प्रेजेंट करेंगे, या कोई ऐसा सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे जो या तो वोटर्स को समझ ना आए या वोटर्स को लगे कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसे में वो मुद्दा नहीं बनेगा। विपक्ष पूरे देश में जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक पिछले 2 लगातार चुनाव में ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। आरक्षण का सीधा असर युवाओं के लिए सबसे अहम 2 मुद्दों शिक्षा और रोजगार पर पड़ता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि आरक्षण की ऊपरी सीमा को हटाने का उसका वादा ओबीसी युवाओं पर भाजपा की पकड़ को तोड़ देगा, लेकिन एक्सपर्ट्स इससे इत्तेफाक नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अर्बन एरिया में अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप वेल टू डू हैं, आपको कोई खास आर्थिक दिक्कत नहीं आ रही है, आपके परिवार के पास भी ठीक ठाक धन है, तो ऐसा मेरे को लगता है कि आप आइडियोलॉजी पे ज्यादा वोट करेंगे, जैसे कि हिंदुत्व हो गया या नेशनलिज्म हो गया। वहीं अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं तो आपके आर्थिक मुद्दे आपकी टॉप प्रायोरिटी हैं। अब ऐसे में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो गांव की आर्थिक व्यवस्था है उसमें आपकी आर्थिक स्थिति आपकी जाति से जुड़ी होती है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि वो जाति के अनुसार वोट कर रहे हैं, लेकिन कई कबार ऐसा होता है कि आर्थिक मुद्दों पे ही वोट होता है, लेकिन वो ले लेता है जाति का स्वरूप। जैसे अग्निवीर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है और अग्निवीर को लेकर नाराजगी है। अब क्योंकि जाटों का एक बहुत बड़ा तबका अग्निवीर मिलिट्री में जाता है, तो ये लोग कहते हैं कि जाट नाराज है अग्निवीर की वजह से। लेकिन ये एक जातिवादी मुद्दा है या एक आर्थिक मुद्दा है? ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। सबसे अहम सवाल है कि क्या युवा इन चुनावी वादों पर भरोसा करेंगे? राजनीतिक पार्टियां युवा वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदों का टोकरा तो पेश करती हैं, लेकिन वोट पड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर अनिश्चितता में झूलती रहती हैं। युवा कोई एक पांत नहीं है और ना ही वो एक जैसे वोट करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे उनके मुद्दे भौगोलिक इलाकों के हिसाब से बदल सकते हैं। स्टूडेंट हूँ तो पहले देखूंगा कि मुझे रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ्यूचर में बेरोजगारी का क्या है। उसके बाद सर किसान का एक मुद्दा है, मेरे पिताजी किसान है तो किसान के बाद तीसरा मैं सोचूंगा कि गृहिणी की महिला के लिए क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट। ये 3 मुद्दा मेरा प्राथमिकता होगी सर। यूथ की सबसे बड़ी गरज, ज़रूरत अगर कुछ है तो है एम्प्लॉयमेंट। जो आने वाले समय में ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहेंगे, एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ आजकल का यूथ और मैं भी चाहता कि उसकी तरफ जाए। वैकेंसी प्रॉपर तरीका से निकले, समयबद्ध तरीका से हो और मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो, संस्था हो, कोचिंग हो, जिसमें सब अच्छे बल सके, पढ़ सके अच्छे से और विकास हो अच्छे से। हमारे यहाँ पर एक जो तूफान आया था बिपरजॉय, उसके बाद में जो हमारी जो सड़क व्यवस्था है सर, सड़क व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। और सड़क आप मानोगे, हमें किसी भी सुविधा के लिए अगर शहर की तरफ जाना है तो सड़क हमें बहुत परेशान करता है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में अभी वोट नहीं पड़े हैं तो वोट डालने जरूर जाएं और देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।